अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और कुछ आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। मेरा आवाज़ थोड़ा गूंज रहा होगा क्योंकि मैं अपने नए घर में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं माइक को यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको पूरी आवाज़ मेरी अच्छी से आए, क्योंकि घर खाली है ना, इसकी वजह से आवाज़ गूंज रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अपडेट। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो इस टाइम में अगर आप दुबई होकर के सऊदी अरब आ रहे हैं तो दुबई में बहुत ज़्यादा होटलों का कीमत, बोले तो होटल में जो रहने का कीमत है वो बढ़ चुका है, क्योंकि दुबई में स्कूल की छुट्टियां चालू हो गई है, जिस वजह से आपका क्वारंटाइन पैकेज भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दुबई अभी आप जा रहे हो वाया होकर के, तो दुबई में होटल मिलना भी मुश्किल हो सकता है आपको। बाकी ट्रैवल एजेंट वाले होटल अगर ना भी दिलाते हैं तो वो 3 स्टार नॉर्मल घर के अंदर पक्के पे ही बिछा करके गद्दा दे करके सुला देते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे ट्रैवल वाले करते हैं, होशियार रहिएगा। अगली अपडेट है सऊदी अरब में स्कूल के हवाले से। तो सऊदी अरब में स्कूल आज से बंद हो गया है। लगभग ये 3 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हुआ है। तो 3 हफ्ते तक आप लोग मज़े करो। और अभी इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि 17 तारीख से ये शुरू होगा, शाबान की 17 तारीख से स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा सऊदी में। ठीक है, अगली अपडेट आपको कोरोना की। तो आज है 25 नवंबर और आज 28 केस निकले थे, 38 लोग ठीक हुए हैं। कल मैंने फ़्लाइट्स की न्यूज़ शेयर की तो सिविल एविएशन की तरफ से बता दिया गया कि फ़्लाइट्स इस साल के दिसंबर के आखिरी महीने तक, दिसंबर के आखिरी तक फ़्लाइट्स ओपन हो जाएगी, नॉर्मल। ठीक है, देखते हैं बाकी जो अपडेट आएगी आपको बताते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए और ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पर बने रहिए। अब आपके कुछ सवाल के जवाब जो कि आप लोग बहुत बार बार पूछ रहे हैं। हमारे अताउल्ला भाई पूछ रहे हैं, इंडिया से जाने के लिए सऊदी अरब किस तरीके से जा सकते हैं। तो इंडिया से आप नया वीज़ा लेकर जाएंगे तो आपको वाया होकर के जाना पड़ेगा। जाने से पहले आपको कोरोना की दोनों दवा लगानी होगी। ठीक है, जब तक आप कोरोना की दवा नहीं लगाएंगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इंडिया में कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है सऊदी अरब जाने के लिए। बहुत सारे देश हैं जिसमें सिर्फ कोविशील्ड ही अप्रूव्ड किया हुआ है। भाई दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है तो हमें पीसीआर टेस्ट 3 दिन पहले अपलोड करना होगा। जी नहीं, पीसीआर टेस्ट नहीं, आपने जो इंडिया में कोरोना की दवा लगाई है, कोरोना का जो सर्टिफिकेट है, आपका दवा का सर्टिफिकेट, ठीक है, कोरोना की दवा जो आपने लगाई है, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपको सऊदी की वेबसाइट पर अपलोड करना है 3 दिन पहले, या 10 दिन पहले भी आप कर सकते हो, 15 दिन पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन जाने से 3 दिन पहले कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एमओएच की वेबसाइट का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे इरफान भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई मेरा एज 18 साल है, क्या हम सऊदी जा सकते हैं। जी नहीं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं नहीं जा सकते। सऊदी जाने के लिए 21 साल से ऊपर का एज चाहिए, दुबई जाने के लिए 19 साल से ऊपर का एज चाहिए। ठीक है, दानिश भाई पूछते हैं, भाई दम्माम से दिल्ली का फ़्लाइट का टिकट बताइए। दम्माम से दिल्ली का फ़्लाइट का भाई 1200-1400 रियाल का टिकट मिल जाएगा आपको। दानिश रजा भाई ने एक और कमेंट किया है, फ़्लाइट अगर ओपन हो जाएगी तो नया वीज़ा वाले डायरेक्ट आ सकेंगे। बिल्कुल आ सकेंगे भाई, क्या बात करते हो। नॉर्मल फ़्लाइट जब इंडियन गवर्नमेंट चालू कर देगी तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के आएंगे ही, नया वीज़ा वाले हो, छुट्टी वाले हो, क्या दिक्कत है। वाया हो गए तो फिर थोड़ी ना फिर आना पड़ेगा, फिर तो आएंगे ही डायरेक्ट। हमारे SH खान भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई न्यू लोग जो जाते हैं पहले तो कहाँ जाना अच्छा रहेगा, कफ़ील के पास या कंपनी वालों के पास। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर आप मिलेगा आपको, लेकिन छोटा सा मैं बता देता हूँ। कंपनी में भी आपका अच्छा है, कफ़ील भी आपका अच्छा है, लेकिन आप पहली बार जाते हो तो कंपनी में ही जाइए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। हालांकि कफ़ील के पास भी बहुत सारे लोग जाते हैं पहली बार, मैं तो हमेशा से कफ़ील के पास ही काम किया हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है हमेशा से। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी काम में। एक और कमेंट है, भाई अरबी सीखने का कोई किताब आता है क्या। अरबी की वीडियो मैंने 2 वीडियो चैनल पर बना रखी है। मेरे चैनल पे आई बटन पे क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट खोलिएगा मेरे चैनल का, तो वहाँ पर अब अरबी सीखने का जो बेसिक अरबी आपको चाहिए, जितना ज़रूरत है अरबी उतना अरबी मैंने हिंदी से अरबी सिखाया हुआ है, वीडियो चैनल पर मिलेगा आपको। ठीक है, अब्दुल्ला भाई का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम भाई, मेरा सऊदी में 2 डोज कंप्लीट हो गया, लखनऊ एयरपोर्ट में क्या लगेंगे भाई, कुछ आपसे जानकारी चाहिए। तो आप
सऊदी अरब से आइएगा तो PCR टेस्ट लेकर के आना है, एयर सुविधा का फॉर्म भरना है जो कि ट्रैवल वाला आपका भर देगा, कोई भी ट्रैवल वाला भर देगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फ़ोटोकॉपी भी आपको अपने पास रखना होगा। कोरोना का रिपोर्ट जो है आपका PCR टेस्ट वो आपके साथ में रहेगा। यहाँ आइएगा एयरपोर्ट पे तो आपको बस दिखाना, बाकी कोई भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल है। और कहीं पर भी किसी भी एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन नहीं किया जाता। यहाँ पे तो अब केस भी नहीं निकल रहा, बहुत कम केस निकल रहा है। अब मास्क भी लोग यहाँ पे लगाते ही नहीं हैं। हमारे उस्मान भाई ने कमेंट किया, जावेद भाई मेरी फैमिली दुबई में रहती है, मेरे भाई हैं और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो क्या हम उनके पास रुक सकते हैं सऊदी जाने के लिए? बिल्कुल रुक सकते हैं। आपको क्या करना है, जाने से पहले अगर आप दुबई जाते हो क्वारंटाइन में रुकने के लिए, तो आपको आपकी फैमिली वाले का पताका होगा, पताका का फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लो। एड्रेस, कौन सा जगह पे वो लोग रहते हैं, एड्रेस रख लो, ठीक है। उनसे बात कर लो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, ताकि आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएं, हो सकता है कोई ना कोई इंक्वायरी में वो पता करे कि ये सच में मोबाइल नंबर है या एड्रेस है या नहीं है। अगर पताका दिखा दे तो अकामा की तरह पताका होता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर होटल में रहने का खर्चा आपका बच जाएगा। 60-70 हज़ार रुपये होटल में रहने का, खाने का लग जाता है, बहुत महंगा भाई दुबई में। कमरुद्दीन भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई मुकीम वेबसाइट पर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप की इसके लिए वीडियो बनाइए। तो मुकीम वेबसाइट का वीडियो चलिए मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे बहुत ही इजी है। जो लोग छुट्टी में आते हैं उनको रेजिडेंसी वाला ऑप्शन चूज़ करना है। जो लोग पहली बार सऊदी जाते हैं नया वीज़ा पे या कोई भी वीज़ा पे सऊदी अरब आते हैं, तो उनको न्यू विजिटर पे क्लिक करना है, ठीक है। सहनसा भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई डायरेक्ट सऊदी अरब जाने के लिए PCR टेस्ट बाहर से करवाना होगा या एयरपोर्ट में ही हो जाएगा? अब मेरी फ़्लाइट मान लो मुझे सऊदी जाना है डायरेक्ट, तो मुझे दिल्ली से जा रहा हूँ मैं, तो पहले ही PCR टेस्ट करा लूँगा, नेगेटिव है तब मैं जाऊँगा फ़्लाइट से, ठीक है। PCR टेस्ट पहले ही करा लेना, आपको यहीं कराना है, ताकि एयरपोर्ट जो अपना दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पे चेक हुआ, या लखनऊ एयरपोर्ट है या मुंबई एयरपोर्ट है, कहीं पर भी वो चेक करेंगे, इसके बाद ही आपको आगे जाने देंगे, ठीक है। ये थे कुछ कमेंट के जवाब। और कल जो मैंने बताया फ़्लाइट्स के बारे में, जितनी न्यूज़ रहेगी मैं आपको उतना ही शेयर करूँगा। और एक बात, नया वीज़ा अगर किसी को चाहिए हाउस ड्राइवर का रियाद का वाया होकर के मैं आपको भेजवाऊँगा, जिनके थ्रू अच्छा काम है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मैं ऐसे किसी को नहीं बोलता हूँ। तो नया वीज़ा पे आपको सिर्फ हाउस ड्राइवर का वीज़ा अभी अवेलेबल है मेरे पास में। तो आप रियाद आपको भेजा जाएगा काम करने के लिए। अच्छी फैमिली है, जो भी है सब कुछ, सैलरी भी ठीक है। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जीमेल पे आप javed-vlog737 पे मुझे ईमेल कीजिए। आपका पासपोर्ट का आगे पीछे का फ़ोटो, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है सऊदी का या इंडिया का वो, ठीक है। अगर आप एग्ज़िट भी आ रखे तो आपके लिए वीज़ा है तो वो, और आपका अगर हो सके तो जो डिटेल का, जैसे मान लो कोई बायोडाटा है, बना करके भेजते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कितना पढ़े लिखे हो नहीं लिखे हो हर चीज़, तो मुझे आप मेल कर सकते हो। क्या पता अच्छी जॉब आपको मिल जाए मेरे थ्रू, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। चैनल बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज थोड़ा वॉइस का थोड़ा गूंज रहा होगा, मैंने शुरू में ही कहा, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। फेसबुक पे देखो तो हमारे पेज को भी लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।